साथियों जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से और आज मैं आया हूँ आगरा। और ये आगरा का माथुर वैश्य सभागार भवन है जो कि पचकिया चौराहे पर है। और आज हमारी यहाँ पर समर संघ की संगति होने जा रही है जिसका पिछले 6 महीने से प्रचार प्रसार हो रहा है। और साथ ही सभी आते जा रहे हैं दूर दराज से। हम लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं काफ़ी लोग और भी लोग आते जा रहे हैं। मैं आपको आगे का यहाँ का मैं आपको वीडियो दूंगा, मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये माथुर वैश्य सभागार भवन है, इसमें हमारी संगति रखी गई है। आज प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी है। हमारे कुछ नए साथी आते हैं तो वो यहाँ सेल्फी करवाते हैं और अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, क्योंकि सेल्फी होती है तो एक ये हमारे लिए वो बन जाती है पहचान। बहन जी आई हुई है कोटा से और हमारे काफ़ी साथी संगनवामी बहन जी संगनवामी। और ये हमारा एक प्रक्रिया होती है हमारी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन से ये होता है कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व है वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका पूरी पहचान और उसका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर। और ये राजकुमार जी बैठे हैं दारूहेड़ा से। सर मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा। अभी मैं बाहर का आपको मैं लाइव दे देता हूँ। ये बैनर लगा रखा है, देखिए आप, 27 अप्रैल। और समर संघी लोग जो होते हैं वो सीलों पे चलने वाले होते हैं। ये यहाँ पे नाश्ता हो रहा है सर संगनवामी सर। अगर मैं बात करूँ तो ये बिजनौर के वेद प्रकाश सर हैं। मेरे ही नाम राशि हैं लेकिन मेरे से सीनियर हैं। और भी हमारे साथी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से काफ़ी। और ये भी नाश्ता चल रहा है संघ का, उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बहन जी। सर कोई बात नहीं बहन जी। सर थैंक यू सो मच। ये हमारी नारी शक्ति संघ की संगनवामी बहन जी। और साथियों देखिए आप, ये दिल्ली से निकल करके आई हैं अकेली। लोग कहते हैं कि हमारी जीवन संघ ने हमारा साथ नहीं देती, और ये खुद निकल करके आई हैं। जिनके अंदर ललक होती है संघ में काम करने की, वो ऐसे ही चलते हैं। इंटरव्यू इनका अलग से मैं लूँगा। और ये नाश्ता चल रहा है, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत सुचारू रूप से। और हमारे ये सर नरेश भास्कर जी हैं दिल्ली से हैं, दिल्ली से। और सर का सर अपना परिचय भी दीजिए आप। मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली से हूँ। राजेश दिल्ली से सर। चंद्रा जी जी। चंद्रा जी, आज चंद्रा जी का सर काफ़ी नाम सुना था, आज देख ही लिया सर, आज रूबरू हो गए सर। और ये सर हमारे आर के बोझ जी हैं। पहले के फोटो में और अब के फोटो में थोड़ा अंतर दिखाई देगा, तो इसलिए फोटो देख करके गुमराह ना हो। हमारे सर दिल्ली पुलिस के रामफल सर, और दिल्ली के यातायात को जो संचालित करवाते हैं फ़ोन के माध्यम से ही, व्योमकेश सर। और भी मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात करवाऊंगा। काफ़ी लोग तो अंदर जा चुके हैं। हमारे ब्रिजमोहन सर गोकलपुरी से, करावल नगर से पूरा संघ में पूरा जीवन दे दिया सर। और तिलकराज सर सरकारी सेवा में नौकरी करने के बावजूद भी संघ में आ गए। तो साथियों मैं आगे की वीडियो भी आपको देता रहूँगा, आप बने रहना। सभी को संगन नमामि। 200 रुपये आकर ले लेना, कोई बात नहीं, आके ले लेंगे हम। और साथ में यहाँ पर सेल्फी होती है। वेलकम इन आगरा।
ये हो गया। ये लो जी आपके पास है। अब आप आ जाओ तुम आ जाओ। अब तुम हमारा खेत इसमें ठीक है हमारे फोन पे कैसे ये सब आपका इसमें क्या करें जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं आ गया। हां सेल्फी आ जाओ इधर कैसे जैसे सूच चढ़ेगा वैसे ही उसको चढ़ाना आएगा आप ना ठीक है कोई लेकिन वो भी कहीं न कहीं अपने आप में उस टकराव को संघर्ष खत्म किया और उन्हें हम सुनते समझते हैं। उन सबका ये प्रयास जारी है अगर किसी तरीके से हम लोग एक संघ में एकत्रित होकर के अपने बच्चों को स्वयं को अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा सके और संपन्न कैसे हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने हमारी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों को पुनः संगम नमामि बहुत बहुत धन्यवाद। आभार पुनः जय भीम जय भारत नमो। बहुत बहुत साधुवाद सर। दूसरी चीज ये चीज और कहना चाहते हैं कि जो भी कोई भी बात यहाँ ऊपर आके बतानी है वो हमें ना बताकर रमेश कटके सर हैं और 20,000 सर हैं आगे बैठे हुए हैं। सर आप हाथ ऊपर कर दीजिए। रमेश कटके सर, आजाद सर, इनको बताएंगे। ये जो बताएंगे वो हमें यहाँ लिख के देंगे। वो हमारे संघ के नियम के आधार पर चलना है। यहाँ पर कोई इधर उधर बाहर नहीं चलना है। यहाँ ऊपर आकर आप ना तो भीड़ ला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आप जो भी बात करनी है यहाँ के लिए मंच के लिए, या मंच तो है ही नहीं है, यहाँ पर एक सिस्टम है, 2 कुर्सी पड़ी हुई हैं, वो संघासन कहलाती हैं। आपको जो भी बात करनी है इसको वो यहाँ आके कहेगा। लेकिन जो बात करनी है मुझे जो ये सूची प्राप्त हुई उनको ही बुलाएंगे। इसके अलावा कुछ भी बात करनी है वो रमेश कटके सर और आजाद सर को बोलेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगी। जी सर। योगेश कुमार सर आए और अपनी बात रखें। योगेश कुमार सर। योगेश कुमार अगला नाम भी बोल के रखो। आगरा से योगेश कुमार सर। अच्छा उनकी मैडम अभी आई नहीं है तो मैडम के साथ करेंगे। हेलो, मैंने इसीलिए सूची का पूरा एक बार पढ़ दिया है और सबको बता दिया है। आप पहले से ही रेडी रहें, अन्यथा आपका नाम निकल जाएगा तो उसके लिए एंकर दोषी नहीं होगा। सीधी सी बात, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम होता है। बोलने वाले संघ के बारे में बताने के लिए बहुत लोग होते हैं, इसलिए अपना टाइम का ध्यान रखें। जी बहन जी। विजय सिंह राणा जी अंदर आ जाए, तब तक हम किसी और का नाम देते हैं। कैलाश बाबू सर आइए सर। ये हमारे समर्थन ही हैं और जब से हम जुड़े हैं तभी से जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं, हर तरह से तैयार रहते हैं। कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं। सर थोड़ा जल्दी आ जाए क्योंकि टाइम नहीं है ना, 1-1 मिनट का मैंने बना रखा है। हर मिनट के बाद अगर जो निकल जाएगा 30 सेकंड वो नहीं हो पाएगा। अगली बार बुलाओ जी। विजय सिंह राणा जी को कोई सूचना दे, वो बाहर बैठे हुए वो अंदर आए। श्याम सुंदर सर आ गए हैं, वो भी आ जाए और आगे सीट पे बैठे हैं। अभी उनका नाम बोलते हैं। मैं आ गया हूँ। आगे सर संगनवामी सर। इधर भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी दो बहुत खाली। इधर आ रहे हैं 2 खाली आ रही है। चलो ठीक है, पीछे उधर भी खाली है, देखो वहाँ भी। अगला नाम श्याम सुंदर सर है और BS राणा जी। समय ज़्यादा होता जा रहा है, यदि आप समय से नहीं आएंगे तो आपको नंबर
से हूँ और मैं बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ। मैं समर संघ से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और इस समर संघ में स्टॉक भी हूँ। जहाँ तक मैं समर संघ से जुड़ा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और समय समय पर समर संघ की संगतियाँ होती रहती हैं, उसमें मैं जाता भी रहता हूँ। मैं दिल्ली में परिवार सहित सिविक सेंटर और तालकटोरा स्टेडियम में परिवार सहित 3 बार संगति अटेंड कर चुका हूँ। इसके बाद मैं अभी गोवा भी गया था। गोवा में मैं अकेला ही गया था किसी कारणवश, और कलकत्ता में भी गया था और लुधियाना में भी गया था। जहाँ तक समर संघ की बात है, मुझे समर संघ इसलिए अच्छा लगता है कि दुनिया का सबसे पुरातन प्राचीन संघ है। हम लोग किसी समय संघ में ही रहते थे और जब संघ में रहते थे तो हमारी विजय होती थी, हमारा राज का चलता था, हमारी सब मांगें पूरी होती थी। लेकिन कालांतर में समर संघ को विभिन्न जातियों में विभाजित करके संघ से अलग कर दिया गया और हमारे लोग अलग अलग संगठनों में अलग अलग विचारधारा से जुड़ गए और जो हमारी शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब फिर से इस समर संघ को, संघ में आने को हमारे लोगों ने प्रयास किया और उसी के तहत हम समर संघ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समर का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब होता है समर में न कोई ऊंच है न नीच है, न इसमें ऊपर नीचे की भावना है कि मैं उच्च हूँ कि मैं निम्न हूँ। समर का मतलब होता है समान विचारधारा, समान भाव, न कोई जातिवाद न और कोई अन्य पाखंडवाद, हम सब एक हैं। और समर संघ में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें मंच, माला, पद, प्रतिष्ठा ये सब नहीं है, चंदा भी नहीं है। हमारे लोग जो है विभिन्न संगठन बना करके चंदा इकट्ठा करके अपनी जो है नेतागिरी चमका करके और चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो जहाँ के तहाँ रहते हैं। तो इस समर संघ में एक ये अच्छी बात है कि इसमें मंच, माला, पद, प्रतिष्ठा नहीं है। इसीलिए हम संघ से जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। हमारा संघ समर संघ, जुड़ेंगे जीतेंगे। अपना नाम बता बहुत बहुत मेरा नाम चंद्रकांत अवस्थी है। फिर मैं यहाँ उनके साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत संतो भंतो गोवंदामी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, सर्वम नमामि। मैं समा हरीश कुमार गौतम, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं और जो समर संघ का प्रचार प्रसार विस्तार का जो कार्य है जिसको मुझे डिस्ट्रिक्ट रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको हम आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं उस संबंध में भी अपने विचार रखूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि समर संघ का हमें विस्तार प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम जहाँ भी हम अपनी संगति लगा रहे हैं वहाँ जाने से पहले देख लें कि हमारे जो समर संघ का जो प्रचार प्रसार की सामग्री है, जो हमारे शास्त्र हैं, समर ग्रंथ, समर कैलेंडर, समर स्पीकर और जो सामग्री हमारे पास जो उपलब्ध है समर संघ से संबंधित, उसको रख लें, समझ लें। और जहाँ भी हम संगति लगाएं उस संगति में जो परिचित है वो अच्छा है, वो भी अपना शेयर करें कि हमने समर संघ से क्या सीखा, क्या जाना और समर संघ क्या है। उसके बाद जो नए साथी हैं वहाँ जहाँ मीटिंग लगा रहे हैं उनको समर संघ के बारे में विस्तार से बताएं, समझाएं, समर सामग्री भेंट करें, जिससे वो हमारे समर संघ को समझें और समझने के बाद जुड़ने का कार्य करें। इससे ही हमारे समर संघ का विस्तार होगा और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अनुभव की जहाँ बात है कि समर संघ
का जो हम सुनते हैं, लगभग जब से समर का चर्चा शुरू हुआ तब से हम जुड़े हुए हैं और बराबर समर संघ में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समर संघ से ही हम एक अंतिम आस जिसे कहना चाहिए वो रखते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प दिखता नहीं। तमाम संगठनों में काम किया है और हर जगह मिला तो है कुछ ना कुछ, उसे जड़ बुनियाद नहीं कह सकते, लेकिन समर संघ ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम अपने देश का भविष्य बचा सकते हैं, अपना ही नहीं अपने देश का भविष्य बचा सकते हैं, क्योंकि देश की परिस्थितियाँ बड़ा खतरे की तरफ जा रही हैं और उसको बचाने के लिए हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से जुड़ना पड़ेगा। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब थे, वो उस समय अपने समय में अकेले थे। जो भी महापुरुष रहे, ज्योतिबा फुले साहब रहे, वो भी अपने समय बड़ा उन्होंने कठिन परिश्रम किया और हमारे देश के सवर्णों को साथ के रखा। और आज तो हम क्या है, हम लोग अगर ठान लें कि हमें जो है बहुत जल्दी जुड़ना है, बहुत जल्दी कामयाब होना है, तो हमें तेज़ी से काम करना पड़ेगा और काम दिखना चाहिए, लोग समझें समर संघ को कि क्या है और जुड़ जाए। समय की प्रतिबद्धता है कहने के लिए सभी को संगनवामी जय भीम नमो बुद्धाय। अगर मेरे वक्तव्य में कहीं कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। बहुत बहुत साधुवाद सर। मीना बहन जी आए, आगरा से हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, संगनवामी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मुझे बस दो शब्द बोलने हैं कि पहले मैं बोलने से बहुत ज़्यादा डरती थी, घबराती थी। ये समर संघ ने मेरे को हिम्मत दी है, एक जज्बा मेरे अंदर जलाया है। समर संघ ने मैं आपके सामने बैठकर ना बोल पाऊंगी। इसलिए मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, आप सभी अपने घरों से निकलें और समर संघ से जुड़ें और को भी जोड़ें। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, संगनवामी, संगनवामी, संगनवामी। कहीं भी हम संगति में जाते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं, कोई पूछना हो बताना हो तो भी कहने के लिए मना नहीं करते, जबकि अपने पेशेंट भी देखते हैं, हॉस्पिटल भी देखते हैं। तो इसलिए मैं लगातार कार्य संघ में कर रही हूँ। अगर ये नहीं साथ हो तो ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई हो। तो संघ सबसे बड़ी चीज़ है, तो संघ में साथ रात रहना, जिससे हमारी जीत पक्की होती है। जब हम अपने साथियों को संघ में लाएंगे जब भी हम जीत पाएंगे। अगर एक स्पोक है तो उसको सारे संघ के विचार पता लग जाए कि संघ में क्या कार्य होता है और हाउस लगता है। अगर वो संघ की विचारधारा को समझ जाता है, कोई भी सदस्य पोर्टल पे जुड़ा हुआ है कि संघ के 10 गोल्डन रूल और संघ कैसे कार्य करता है, हाउस कैसे लगता है, पोर्टल में कैसे एंकरिंग की जाती है, ये सब बातें सीखने के बाद अगर हम फील्ड में उतरते हैं, उनको भी ऐसे सिखाया जाता है कि पोर्टल पे हमारा हम ऐसे काम हो रहा है। तो इसलिए हमें आगे एक स्पोक की बजाय 100 स्पोक तैयार करने हैं। धीरे धीरे एक स्पोक तैयार होगा तो इसी हिसाब से ज़्यादा स्पोक तैयार होंगे, जब भी हमारा संघ आगे बढ़ेगा और हमारा संविधान भी बचेगा और हम एक हो पाएंगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु 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 साधु। आज ये संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। डॉक्टर ओपी वर्मा, जयपुर राजस्थान से 32 साल तक पीड़ित समाज की बीमारों की सेवा करने के बाद में बिखरे हुए समाज की सेवा में लग रहा हूँ। संघ में काम कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद में, और बिखरे समाज को एक करने में, जुड़ने जोड़ने में लगातार हम दोनों काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत साधुवाद। अभी आगरा से रुचि। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ वरुण, आगरा उत्तर प्रदेश से। मुझे सेवानिवृत्त हुए 29 साल हो गई। समय का अभाव है, हमारे बोलने वाले बहुत से साथी हैं और मुझे मालूम नहीं अगली मुलाकात आपसे होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं सभी को नमन करता हूँ। जरूर होगी सर। मैं इसमें कैसे जुड़ा, एक सच्चाई का बता रहा हूँ। छोटे में मैं इसमें जुड़ गया जब इसकी स्थापना हुई थी, उसके 4-5 महीने बाद जुड़ गया। किसी ने भी जोड़ा, वो ढूंढने वाले भी हैं। उस रात को मुझे नींद नहीं आई, इसलिए नींद नहीं आई। मैं इतना खुश था
कि जिसकी मुझे जीवन में तलाश थी वो जगह या वो मुझे मिल गया। कुछ चीजें वहां अनाउंसमेंट होती थी वो मीटिंग में, समय कम है, जल्दी करिए, जल्दी जुड़िए। हमारे आदरणीय बैठे हुए वो बोलते थे देखो कम से कम अगर जुड़े हो तो मरने से पहले अपना जैसा एक पैदा कर जाना है। ये मुझे याद है, हमारे आदरणीय रहते उनको बताओ। फिर बात चलती थी कि भाई ये संघ को गांव में ले चलो, गांव में ले चलो। तो ये चीजें थोड़ा सा मेरा अपने जीवन का ये है, मैं थोड़ा चैलेंजिंग में ज्यादा रहता हूँ। तो मैं सोचता रहा, पहले मैं यही नहीं जानता था दीगर पीपल समर्थन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मतलब। धीरे धीरे मुझे हमारे में पड़ा, साथियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे संवारा में तैयार हुआ। फिर इसमें एक सवाल उठता था, हम जुड़े तो क्यों जुड़े? वो बात भी सही है, हम अपना समय दें तो क्यों दें? हम जीवन में जैसे होश संभालते हैं, काम करते हैं, तो उस समय के बदले में हमें कुछ चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा उसके अंदर? ये तो मिल ही नहीं सकता। तो हम सोचते रहे भाई ये क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैंने संघ में कैसे जुड़ा, मैडम से एक बार घुमाने के पर्पज से टूर बनाया था, तो हम उनके साथ गए। संगति हम समझ नहीं पा रहे क्या चीज है। जब मैं हम के मैडम के साथ गए घूमने के लिए, घूमे और बाकी संगति अटेंड करी। संगति में हमने एक चीज देखी, वहाँ कोई भी नेता नहीं, कोई माला नहीं, कोई चंदा नहीं। मैडम से पूछा, मैडम कितना चंदा देना है? चंदा, अरे इसमें कोई चंदा नहीं, हम जितना भी अपना खाते हैं, अपना खर्च करते हैं अपने ऊपर। हम किसी चीज से संगति देखी और उसी दिन से हम समर्पण हुए। आज भी 4 साल हो गई। इसका हमारा उद्देश्य समण एक पाली भाषा का शब्द है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था समण की बहुत लंबी आयु है, उसका कभी अंत नहीं है। संगठन बहुत है, बनते हैं, टूट जाते हैं, और संगठन में 4-5 तो वही हीरो बने रहते हैं। आज समण संघ में सभी हम सामंता, यहाँ कोई एक नहीं, कोई माला नहीं, कोई मंच आप देख रहे होंगे। आज इसमें इस समण संघ से प्रभावित होकर जुड़ा और मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सभी एक समान सेवा भाव से जुड़ते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी कहीं प्रदेश में जिले में आती है, हमारे समण भाई को फोन करेंगे, तुरंत समस्या का समाधान होता है। आज मैं चाहूँगा कि हमारे जितने लोग हैं, संगठन है, संगठन के साथ साथ समण संघ प्रमुख है। समण संघ ही आपकी समस्या का समाधान है। हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। और मैं घूमने जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम अच्छम। साथियों, समण संघ में मैं पिछली बार गोवा संघ में गया था, जब से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा शेरा जी ने बताया, और शेरा जी के साथ ही मैं गया था। मुझे सबसे अच्छा ये लगा इस संघ में कि यहाँ कोई विशिष्ट नहीं, सभी समान हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं और सभी सेवा भाव से जुड़े रहते हैं। और इस संघ की सबसे बड़ी प्रशंसा ये है कि हर प्रांत से, इस देश के हर प्रांत से सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी आते, सपोज करो किसी का भी कोई काम किसी भी प्रांत में है, तो वहाँ जो अपने साथी हैं उनसे आप फोन करोगे तो पूरी आपकी मदद होगी। जैसे हम गोवा गए थे तो कुछ साथी हमको मिले वहाँ पे। अब तक मानेंगे, जब तक हम ट्रेन में नहीं बैठ गए और चले नहीं गए, तब तक वो साथी हमारे साथी है। तो हर प्रांत में जब भी होता है, मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग इस संघ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ कोई आडम्बर नहीं है, कोई किसी तरह का ढोंग नहीं है। यहाँ सभी एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा होते हैं। और संघ की मैं समझता हूँ शुरुआत ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ऐसा लगता है नेक्स्ट टाइम पे जब भी आगरा में जिस
संघ यहाँ इकट्ठा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस हॉल में जगह नहीं मिली, क्यों आगरा में पहली बार ही करने को मिली है, तो हम लोग उस तरीके से प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए। धन्यवाद। साधु साधु बहुत बहुत साधुवाद सर। यहाँ पर लेकिन इसके विस्तार के लिए समन संघ के लिए कैसे विस्तार करना है इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं है उस टाइम। बट जब संघ में जुड़ा और जितने भी हमारा समन साथी है, यहाँ पे पुराने साथी है, नए साथी है, तो सभी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई चीज यहाँ पे सीखने को मिलता है। और उनके माध्यम से सीखते सीखते आज 1 से करीब 40 लोग हो गए स्टूडेंट 4 साल। बट इसके लिए मुझे भी और इतने भी समन साथी को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि आप कोई अच्छा चीज करना चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो आपको दिल लगा के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो हम चाहते थे अच्छा रिजल्ट करें, जो अच्छा स्टूडेंट को सोचते थे जो मेरे से इस बार फर्स्ट हुआ मैं अगली बार फर्स्ट हूँ। तो ये जो थिंकिंग है, और हम चाहते हैं जो हमारा जितनी भी महासम्मान है, भारत में जितनी भी महासम्मान है, बाबा साहब तो सभी जानते हैं, उसी तरह हमारा भारत में अलग अलग स्तर में हमारा बहुत सारे महासम्मान है। जैसे कि महाराष्ट्र में हम जानते ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामस्वामी और गाडगे बाबा जी है, और उसकी तरह जैसे बाबा साहेब है, तो उसी तरह जैसे पंजाब साइड में भी बहुत सारे अलग अलग संत है। हमारा छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग महासमन संत है। उसी तरह हमारा बंगाल में एक महासमन जिसके बारे में हम बार बार बताते हैं, हरिचरण ठाकुर, जो भारत में जो बाबा साहब ने बोला 2 विचारधारा की लड़ाई है, एक समन संस्कृति का विचारधारा, एक बमन संस्कृति। तो हरिचरण ठाकुर ने हमारा जो समन संस्कृति को विचारधारा बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया था। हमारे लोगों को ये जो समन बमन संस्कृति लोगों ने शिक्षा की अधिकार नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार से वंचित तो रखा था। और उनकी बेटा गुलजार ठाकुर को जो क्या है मक्तबे में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने समन जो स्कूल है उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था हमारा जितने भी ये समन लोग हैं उनको शिक्षा देना है। तो उनको शिक्षा स्तर पर काम किया, सामाजिक जो अधिकार हमें नहीं मिला उनके ऊपर काम किया। तो उससे धीरे धीरे सामाजिक शिक्षा और उसके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो उनको विचारधारा के मानने वाले हम लोग हैं जो बंगाल से आते हैं, और ये सभी को जान के खुशी होना चाहिए जो बाबा साहेब बंगाल से महाराष्ट्र में जिन्होंने लोगों ने हरवाया था, बंगाल के लोगों ने बाबा साहेब को जिता के लाए थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो हमें बाबा साहब को ये जो विचार है बाबा साहब को जो, क्योंकि वो चाहते थे, हमारे लोग चाहते थे यही व्यक्ति जो हमारा हक अधिकार दे पाएंगे। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ मंडल जी के नेतृत्व में बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाए थे, और वो काम को हमारे लोगों ने बाबा साहब को विचारों को आगे लाने के लिए बंगाल में सारे लोग शिक्षित समाज आज काम कर रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा से बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए, और जो बाबा साहब को आगे लेके आए थे जो बंगाल के लोग, हम उस प्रयास को आगे लेके बंगाल के लोगों को जितने भी समन साथी जितने भी जुड़ा हुआ है हम आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा के बहुत सारे समन संगी हम काम कर रहे हैं। अलग अलग जो तहसील है वहाँ पे जो भी स्पोर्ट बनाने के ऊपर काम करवा रहे हैं, और उनके साथ साथ जो अलग अलग जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग स्पोर्ट साथी वो डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, और उसको हम पूरी तरह के फॉलो अप करके समस्या में आगे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे सभी साथी को हमें बोलूंगा जितने भी साथी अलग अलग जगह से आए हुए आप थोड़ा सा टाइम दे, प्रयास करें, हमारा संघ को मजबूत करें। जो बमन संघ आज जो सब कुछ कर सकते हैं कर रहा है, तो हम समन संघ के माध्यम में हक अधिकार सब कुछ दिला सकते। संघ जब तक मजबूत नहीं होगा हमारा हक अधिकार नहीं मिल पाएंगे। टाइम की बहुत कम है, तो मैं इसी बात साथी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।
सभी को संगम नवमी मेरे बातों में कोई त्रुटि हुए, बोलने में कोई त्रुटि हुए, मैं संघ से माफी चाहता हूँ। साधु साधु साधु। सारे स्टैंड यहाँ लगा दो, हम फोटो कैसे लेंगे? आप फोटो कैसे लोगे? हम ले लेंगे फोटो। ये तो आवाज दी ना इसमें। मैं श्रवण प्रसाद लुधियाना पंजाब से यहाँ आगरा की धरती पर आपके साथ बात करने के लिए उपस्थित हुआ। तो मैं लगभग शुरू से ही समर संघ से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली की सभी प्रमुख समितियों में भी पहुंचा और देश के किसी भी हिस्से में जितनी प्रमुख समितियां अब तक हुई हैं, मैंने ज़्यादातर कोशिश की है आगे पहुंचने की, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और मुझे महसूस हुआ है कि अब ये समर संघ ही हमारे लिए आखिरी विकल्प बचा है। अगर हम इस समय कुछ नहीं कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा मैंने स्वयं महसूस किया है। इसलिए मैं इस कमिटमेंट के साथ समर संघ में काम कर रहा हूँ और तन मन धन अपनी तरफ से अर्पण करती हूँ और ताउम्र जब तक ये जीवन है समर संघ के लिए। इसी कड़ी में मैं पंजाब के हर कोने तक पहुँचना चाहता हूँ। पंजाब की हमारे पास जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मेदारी स्वयं ली है, मेरी पत्नी मेरा पूरा सहयोग करती है और हम हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सीखते हैं आप लोगों से, सीखते हैं साथियों से और जो अपना अनुभव होता मैं आपस में शेयर करता हूँ। तो पंजाब के इस समय मैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट तक अपनी पहुँच बना चुका हूँ, लेकिन अभी सभी लोग सक्रिय नहीं है। लुधियाना में मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा समर संघ के जो शाखा समितियाँ हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हफ्ते हमारी सन्निपात बाबू की मीटिंग चल रही है। पहले समय कोशिश कर रहे थे तो लोगों के पास जाके करते थे, अब हमने 2 स्थान निश्चित किए हैं और एक समय निश्चित किया है। उस निश्चित समय में उन स्थानों पे हर संडे को मीटिंग होती है किसी करीब में और वहाँ पे एक ही बात हम करते हैं कि समर संघ क्या है, समर संघ की विचारधारा क्या है और समर संघ से में क्या मिलेगा। हमें अगर सुख विकास और हमारा सुरक्षा हमें चाहिए, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर, हमारे अगली पीढ़ी के लिए, तो समर संघ से जुड़े और जुड़कर सभी लोग काम करें और इसका प्रचार प्रसार करें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबका अपना हिस्सा है। हम अपने हिस्से का जब काम करना शुरू कर देंगे तो ये निश्चित है कि हम अपनी जंग जरूर जीतेंगे, हम अपनी जंग जीतने को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों में बोलने में किसी तरह की त्रुटि हुई हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर जाना जी का जगह हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समर संघ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और जोड़ने के लिए जितना हम जोड़ेंगे उतना हम जीतेंगे। ये मैं समझ चुका हूँ कि संघ में क्या है। संघ जो है बहुत बढ़िया है और हमारा आगे जो है बढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपना देखने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। आगे ध्यान देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, सर्वम नमामि, सर्वम नमामि। मैं सुनील कुमारी, मोदी जी की वाइफ। मैं योगा ट्रेनर हूँ। मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ संगठन से। मेरे को बहुत अच्छा लगा। भविष्य को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने समाज के लिए जुड़े रहना पड़ेगा और जुड़े रहें और जोड़ते रहें। सर्वम नमामि, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद डॉक्टर एस के ओबराव चल रहे हैं और एस आर आर्या आगरा से हैं, वो आगे रह रहे हैं। एस आर आर्या सर, ठीक। संतोष कुमार ओबराव, सर माइक को थोड़ा ऊपर कर दो। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और
67 से करीब 18 साल हो गया प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। समर संघ में 3.5 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। जिस दिन मुझे ये समर संघ मालूम हुआ उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो जीवन का खोज थी वो मुझे ये संघ मिल गया है। और उसी दिन से मैंने अपने आप को संघ के लिए समर्पित कर दिया। और जो कार्य आज तक ओपन पोर्टल पर मैंने नहीं किया है वो समर संघ में प्राकृतिक चिकित्सा की विस्तृत जानकारी देने का कार्य मैंने शुरू कर दिया है। और इससे हमारे समर भाई बहन जो छोटे स्तर पर हैं, गरीब तबका है, जो एफर्ट नहीं कर सकते हॉस्पिटल का खर्चा, वो लोग भी अगर समर संघ से जुड़ करके मेरे विचारों को सुनते हैं तो उनके अंदर एक जो भय बीमारी का हो गया था वो भय समाप्त हो चुका है और समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि हमारे समर भाइयों के लिए कोई अस्पताल नहीं रह जाएंगे, न उनके लिए स्कूल रह जाएंगे। तो हम जो भी काम कर रहे हैं अपने समर भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम चिकित्सक हैं तो सभी लोग आते हैं, सभी लोगों की हमारी सेवा करना धर्म है। लेकिन अपने समर भाई बहनों के लिए विशेष हमारा इंटरेस्ट रहता है कि ये लोग आकर के विचारों को ले। यही कारण है कि उनके लिए जो समय मैं देता हूँ, एक मरीज भी अगर समर है तो 2-2.5 घंटे का कम से कम मुझे डायग्नोसिस में लगता है। क्योंकि इनका माइंड सेट करना ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज जो साइंस ने भी सिद्ध किया है, हमारे भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हम सारे 90% मनोरोगी हैं, मन से हम रोगी हैं। जो अध्यात्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग ये जो आता है इससे हमारे शरीर में रोग आता है। तो इन चीजों को अगर हम ठीक कर लेते हैं, ये बेसिक में होना चाहिए। तो हम अपने समण भाई बहनों से यही निवेदन करेंगे और हमारे संत पुरुषों से भी यही निवेदन करेंगे, भक्ति लोगों से भी यही निवेदन करेंगे। जो हमारे रविदास मंदिर है, अंबेडकर भवन है, बुद्ध विहार है, जितने भी बने हुए हैं जो आज राजनीति का अड्डा बन चुके हैं, उनको मैं समर भवन के रूप में परिवर्तित करना है। और वहाँ इस तरीके की अगर हम चिकित्सा पद्धति, शिक्षा पद्धति चालू कर दें और हम अपने भक्ते लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि वो लोग भी कम से कम अपने ज्ञान को लोगों तक ले जाने के प्रयास करें। और जो हमारे समर भवन जितने भी बने हुए हैं, चाहे रविदास भवन हो, चाहे अंबेडकर भवन हो, चाहे बुद्ध विहार हो, इन सबका उद्देश्य यही था विचार क्रांति, समाज को जागृत करने का यही उद्देश्य था। अगर ये हमारे केंद्र इस तरीके का काम करते रहते होते, आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। कुछ मैं स्पष्ट जरूर बोल रहा हूँ, कड़वा सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए मैं अपने समर भाई बहनों से, जो भी बुद्ध विहारों से, अंबेडकर भवन से, रविदास भवन से, जितने भी इस तरीके के भवन बने हुए हैं अपने समर भाई बहनों के, उन पर इसी तरीके की गतिविधियां चालू होनी चाहिए। और क्रांति वहां से शुरू होगी अगर, तो निश्चित रूप से हमारा जो समर समाज 85% है वो जागृत होगा, और जागृत होकर के समाज में एक नई चेतना दौड़ेगी और हम परिवर्तन ला सकते हैं। लोगों को 100 साल लगा है, हमें 100 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। बस जागृति की जरूरत है, चेतना जगाने की जरूरत है अपने अंदर। और यही हमारा समर्थन का कार्य है। मूलभूत रूप से 1000 दिन की जो कैंपेन चल रही है, इसमें हमारे सभी समर्थ भाई बहन कार्य कर रहे हैं, तेजी से कार्य कर रहे हैं और इसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी इस तरीके के भवन हैं, उन सब लोगों को
समर भवन के रूप में कन्वर्ट करके और हमें अपनी चेतना को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। आप सब उनको सुनने का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। संगम नमामि। मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को हर्ट हुआ हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। बहुत बहुत साधुवाद सर। को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐसा आर्या, मैं रेलवे से इंजीनियर से रिटायर हूँ। मैं सर माइक को ऊपर कर लीजिए। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में आगरा में रहता हूँ। मुझे समर संघ से जुड़े हुए 1 साल हो गया हो। समता, समानता, बंधुता का विचार रखने वाले कोई समर कहते हैं। मैंने अपने 1 साल के अंदर कई लोगों को संगठन से जोड़ा है। मैं इस समर्थन का ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं, बस सिर्फ एक ही जानता हूँ कि सभी समर संघ में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी समस्याओं का हल है। आज नहीं तो कल है। जय भी होता है सभी समाज को। संगम बहुत बहुत साधुवाद। नमोदय, जय भीम, संगम नमामि। और मैं लगभग जब से संघ शुरू हुआ तब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे संघ समझ आया। उससे पहले हमने काफी जगह काम किया और सब जगह ऐसा लगता है कि हमारा काम जैसे एक बार लगता है कि बेकार गया, लेकिन बेकार नहीं गया। वहाँ से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं जैसे गंदा पानी भी अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो वो आग बुझाने की जरूर काम आता है। तो यही सब बात। और मेरा आज का टॉपिक है कि संघ में महिलाओं की भूमिका। तो संघ में महिलाओं की भूमिका क्या बताएं, जो कहीं भी हमें जो आदरमान संगठनों में नहीं मिला या प्रोटेस्ट पार्टियों में नहीं मिला, वो हमें यहाँ पे मिलता है और मिल रहा है। हमें यहाँ पे संघ में आके ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मायके या पियर आए हुए हैं। पियर का मतलब समझते हो ना, यानी कि पिता का घर, माई का मतलब माँ का घर। तो ऐसे फील होता है हमें जब हमारे साथ साथी हमें बहन जी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आधा किलो खून वैसे ही बढ़ जाता है। और जब ये हमें 10, 20, 30 तारीख 3 दिन स्पेशल हमें मिली हुई है, उस दिन पोर्टल भी हम ही संभालते हैं, कंसेप्ट भी हम ही देते हैं, सारी बहनें एग्री करती हैं। और तो और अब हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ के काम लिया अपने आप से। और यहाँ कहते हैं कि संघ में नाम मत लो, लेकिन कई बार नाम लेना मजबूरी हो जाती है कि हमारे राजस्थान से बहनें हैं जो इतना काम कर रही हैं। उन्होंने अपने मर्जी से काम ले रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम बातों बातों में काम की बात सीख जाते हैं। काम की बात कैसे कि हमें बोलना आ गया उसमें कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कौन सा पॉइंट पे हमें बात रखनी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारी बहनें बाहर निकली हैं, जैसे महिलाएं एक घर की धुरी है, ऐसे ही यहाँ संघ में भी महिलाओं की जो भागीदारी है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब तक हम महिलाएं हमारे संघ में नहीं आएंगी या अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेगी, तब तक हमारा जो संघ का जो सक्सेस होना या आगे बढ़ना सफल नहीं है। इसलिए हम माता बहनों की ड्यूटी बढ़ती है कि हम अपने बच्चों को अपने समर महापुरुषों के बारे में बताएं और पहले खुद पढ़े और फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर वो नहीं पढ़ते तो उनको बातों बातों में सिखाएं कि भाई ये बात ऐसे है और साइंटिफिक बातें बताएं। क्योंकि देखो मैं अपना एक्सपीरियंस एक ही बात बताती हूँ कि जब मुझे पहली बार बुद्धि जब मैं H2O का फार्मूला समझ आया तो मुझे लगा ये सारी चीज बातें बकवास है। तो इसलिए H2O यानी कि पानी का फार्मूला की 2 मात्रा हाइड्रोजन और 1 मात्रा ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो मेरे को समझ आया कि ये तो हमने पहले पढ़ा था, हम कैसे भूल गए। तो ऐसे ही ये सारी के साथ नेचर से चीजें जुड़ी हुई है। इसलिए हम नेचर से जुड़े और तार्किक बातें करें, अपने बच्चों को तार्किक बढ़ाएं। बस मुझे यही कहना है। संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, संघ का बहुत बहुत साधुवाद। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ को नमन, संघ को की ऐतिहासिक धरती पर आए हुए सभी समणों, सभी बहनों, समण बहनों, बच्चों को और
मेरे सामने इस आगरा की धरती पर समण संघ का जो ये संघ बैठा हुआ है, इसको मैं 3 बार लूंगा। साथियों, मेरे जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे समण संघ से मैंने क्या सीख मिली, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तकरीबन 4 साल से मैं संघ से जुड़ा हूं। जब संघ की शुरुआत होने जा रही थी, उस समय हमारे यहाँ दिल्ली में किसी मंत्री के यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां जो आज से पिछले उस समय में जितने भी संघ या जितने भी कार्य समाज के हित में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे, उनसे कहीं भी समाज को या बच्चों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सोच बनी, वहां से ये सोच निकली कि ऐसा क्या किया जाए जो आने वाले समय में इस देश के अंदर, जो समणों का देश था, जहां पे सब कुछ समणों का था, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के रोजगार, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ तक कि जो उस समय के राजा महाराजा थे वो सब हम लोग थे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि जो ये चीजें हमसे छीनी गई या हमसे छूट गई। तो उसका जो बुद्धिजीवी लोग उस समय मंत्रणा कर रहे थे, जो इस पे विचार कर रहे थे, तो ये देखा गया कि हम लोग कौन थे, हम लोग किस व्यवस्था में रहते थे, क्या वो चीज हम कर पा रहे हैं। तो वहां ये चीज समझ में आई कि जो हमने सबसे बड़ी गलती की, वो हमने ये गलती की कि हमने अपने संघ को छोड़ दिया। हम अपने संघ को भूल गए। वहां से संघ जो प्रबुद्ध लोग थे उनको पता था, तो ये कंसेप्ट आया कि अगर हमें आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनका आर्थिक तौर पर हमें आने वाले समय में उनको जीवन चलाना हो, तो उसके लिए हमें एक चीज में आना होगा, वो है संघ। और समण संघ सबसे बढ़िया, सबसे उच्च कोटि का समाधान निकल के आया। साथियों, मैंने भी संघ से पहले बहुत सारी चीजों, संगठनों में, राजनीतिक पार्टी में, मैंने अपने कॉलेज में इलेक्शन भी करता जनरल सेक्रेटरी का। लेकिन सही मायने में हम लोग इस देश के अंदर कैसे अपने प्रभुत्व को बढ़ा सकते हैं, कैसे आने वाले जो हमारे बच्चों का भविष्य, जो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, उसका एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है समण संघ। यहाँ आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की दुनिया, साइंस की दुनिया, बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन हब हमारे यहाँ बने हुए हैं, तो हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको एक अच्छी चीज यहाँ से मिलती है, आपके बच्चों के बारे में, बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में, हमारे जो समण महापुरुष रहे हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठे नहीं होंगे, हम इस देश में वो चीज नहीं पा सकते जिस चीज की हमें तलाश है। वो चीज हमें तभी मिलेगी जब हम इकट्ठा होंगे, सब एक साथ बैठेंगे, संग संग बैठेंगे, तो ही हमारी जीत होगी। संघ के गोल्डन नियम जो है, 10 जो गोल्डन नियम है, हमारा जीवन इसी में ही, इन्हीं के पीछे ही खराब होता जा रहा था। इसी से ही हमारे जो संगठनों के द्वारा जो हमारे ऊपर जो काम हो रहे थे, तो सबसे बड़ा नुकसान भी इन्हीं से हो रहा था। और सबसे बड़ा, देखो संघ की कितनी अच्छी बात है कि सबसे बड़ा नुकसान हमें इन चीजों से हो रहा था, और आज सबसे बड़ा फायदा भी हमें इन्हीं चीजों से हो रहा है, जिनको हमें रोक लगानी है, जिनको हमें बंद करना है, जिनको हमें खत्म करना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते होते हैं, सर बार-बार दिखाने कहने को बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन फिर भी आप पुनः मैं अपने सामने बैठे संघ को नमन करता हूँ, बिल्कुल संघ को नमन करता हूँ, महापुरुषों को नमन करता हूँ।
मेरे वाक्य में, मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद सर, मुझे संघ का आगे से क्या संबंधित मेरा मायका भी नहीं आपका है। तो जब आगरा में हिंदी मीटिंग लगाई तो मुझे खुशी हुई और आने में भी मैं कल से यहाँ पे आई हूँ। तो हम समन संघ की जब बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने महिलाओं का संघ बनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा देने का काम माता सावित्रीबाई फूले ने किया। तो हम देखते हैं कि 200 साल पुरानी प्रथा है कि जब महिलाओं को संघ बनाया, उस टाइम पे भी हमारे महापुरुष जानते थे कि समाज की जो आधी आबादी है उसको साथ लेकर ही हम अपना कोई भी काम जो है उसको सफल कर सकते हैं। जबकि माता सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने उनको पढ़ाया लिखाया, महिलाओं की शिक्षा के लिए लगाया। और बाबा साहब ने भी कहा था कि किसी समाज की तरक्की को हम देखते हैं कि उसकी महिलाओं ने समाज में कितनी तरक्की की, यानी कि वो कितने आगे बढ़ी हैं, वो पैमाना उन्होंने बताया। तो वही बात हम समन संघ में रखते हैं कि हमने महिलाओं को आगे लाना है और समन संघ ने ये भागीदारी अच्छे से निभा रहा है कि महिलाओं को पूरा सम्मान दे रहे हैं। हम पोर्टल पे 10-20-30 तारीख को अपनी बात रखते हैं और दिन में भी दोपहर से 2 बजे से 5 बजे तक जैसे महिलाएं फ्री होती हैं उस टाइम पे भी हम अपनी बात को रखते हैं। वो पोर्टल भी हमारे अच्छे से चल रहे हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ के संघ में भाग ले रही हैं, यानी कि महिलाएं भी चाहती हैं कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे समन है उस काम में हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। जब भी हम कोई कंसेप्ट अच्छा देते हैं तो कट के सर रात को 11 बजे भी फोन करके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हमने अच्छा काम किया। तो ऐसे हमारे समन साथी जो बड़े हैं जिनका बहुत हम देते हैं कि वो हम सोचते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं। तो समन संघ हमें ये सिखा रहा है और हम अपना काम बखूबी आगे करेंगे और समन संघ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, दूसरे की नहीं। हम अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि हम समन संघ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें संघ में मिल गई है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो सर मुझे माफ करना। साधु 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 संगम नमामि। मैं लीना सिंह आगरा से, मुझे करीब 2 साल हो गए हैं। और जिसका कास्ट नहीं है इसका मतलब उसका कोई काम का नाम नहीं है, तो वो कोई काम नहीं करता तो वो बाहर का है। ये बहुत छोटी सी और साधारण सी बात है किसी की पहचान करने के लिए। मुस्लिम है, अगर उसमें उसका कास्ट है तो वो इंडियन है, वो यहाँ से कन्वर्टेड है। और अगर उसका कास्ट नहीं है, नाम नहीं है, तो वो बाहर से कन्वर्टेड है, वो बाहर का आया हुआ है। ईसाई है, अगर उसका कोई कास्ट है तो वो यहाँ का कन्वर्टेड है, और अगर उसका कोई कास्ट नहीं है तो वो बाहर से आया हुआ ईसाई है। जितने भी सिख हैं वो मोस्टली कोई ना कोई कास्ट रखते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। वो यहीं के कन्वर्टेड लोग हैं, जिनका नहीं है वो बाहर के हो सकते हैं। ये छोटी सी पहचान है आपको ये पता करने में कि समण कौन है और वमन कौन है। कास्ट मतलब काम करने वाला, मतलब यहाँ का। पुराने ज़माने में एक व्यक्ति की 5-5 कास्ट हुआ करती थी एक परिवार में। एक परिवार में 5 लड़के हैं, एक राजकर्मी है, राजा के यहाँ काम करता है, उसका कास्ट हो गया राजधर्म या राजकास्ट, राजकर्मी। एक कटकार हो गया, जो कट का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, वो कटकार हो गया, जिसको आप बढ़ई बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। एक कुम्हार का काम करता है, कुंभ बनाता है, गड्ढे जैसे बनाता है, उसको कुंभकार बोल दिया। एक माला जंग बनाता है, फूल इकट्ठे करता है, उसका माली हो गया। एक खेत का काम करता है, वो कस्सक हो गया, किसान हो गया। और पिताजी उसके कोई और काम करते हैं, शिकारी हैं, लुद्धक हैं, तो उनका शिकारी हो गया। कोई और उनके घर में ताऊ चाचा है, वो अगर नाव चलाता है, नदी से इधर से उधर लाद जाता है, तो वो केवट हो गया, उसका निषाद हो गया, उसका कुछ और हो गया। ये सारे काम के नाम है। एक परिवार में एक व्यक्ति की, एक परिवार में 5 लड़कों की 5 कास्ट हो सकती हैं, 6 कास्ट हो सकती हैं। और जैसे ही काम बदलता है कास्ट बदल जाती है, क्योंकि कास्ट का मतलब है काम का नाम। ये पहचान बताने का है कि आपकी पहचान क्या है, आपके काम की पहचान क्या है। आज के समय जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको उनके काम के नाम से नहीं जाना जाता। आज के समय कोई चमड़े का काम नहीं करता,
पर आगरा के अधिकतर लोगों को कहते हैं वो चमार हैं। चमार होना दिक्कत नहीं है, दिक्कत 200-300 साल से तब आई जब उन्होंने, जो वमन लोग थे, उन्होंने यहाँ के काम करने वाले को हे दृष्टि से देखना, दिखाना या प्रचारित करना शुरू किया और उन्होंने यहाँ के लोगों को तोड़ने के लिए उनके कामों के नाम पे अलग अलग करके डिफाइन करना शुरू किया और उनका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। हमारे लोग समझ नहीं पाए और वो आपस में एक दूसरे से उलझने लगे। जुलाहा किससे बड़ा है, किससे छोटा है, लोहार किससे बड़ा है, किससे छोटा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। कोई सिंगल किताब आपको मिलेगी नहीं जो आपको कास्ट सिस्टम बता दे, पर उन लोगों ने ऐसा रचा। उस कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए लोगों ने तरीके निकाले, उनमें मानकचंद जाटव भी हैं, क्योंकि चमार शब्द को इतना डिफेम और इतना घटिया कर दिया गया, इतना बेइज्जती वाला किया गया कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए टेम्परेरी उसको जाटव में बदल के इज्जत पाने की एक नाकाम कोशिश की गई। बहुत जगह ऐसी कोशिश हुई कि नाम बदल कर इज्जत मिल जाए, पर नाम बदल के इज्जत नहीं मिलती। इज्जत मिलती है जानकारी लेके और इकट्ठे होने के बाद में। तो ये जो पहचान जात वाली है जो बताई जाती है, ये पहचान पुरानी पहचान में और अब में अंतर है। अब आप चमड़े का काम नहीं करोगे फिर भी आपको चमार बोलेगा, चाहे बेशक आप IPS हैं, चाहे IAS हैं, चाहे IFS हैं, चाहे भले ही आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत बड़े लीडर हैं या बहुत बड़े नेता हैं या बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और पुराने समय में ऐसा नहीं था। इसलिए ये जो पहचान है आपके व्यवसाय वाली पहचान है, ये एक पहचान है। इस पहचान से लड़ने के लिए मानकचंद जाटव वीर जी ने ये काम किया और ऐसे बहुत लोगों ने भी किया। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है धर्म की पहचान। आप अगर धर्म की पहचान में जाओगे तो धर्म के बड़े बड़े दायरे हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। कुछ को ईसाई बोला जाता है, कुछ को बुद्धिस्ट बोला जाता है, कुछ को जैन बोला जाता है, कुछ को मुस्लिम बोला जाता है, पर हिंदू कोई रीजन नहीं है। मैं स्पष्ट बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो एक पद्धति बताते हैं। कुछ लोग हैं कबीरपंथी बोला जाता है, कुछ को रविदासी बोला जाता है, कुछ को अम्बेडकरवादी बोला जाता है, कुछ को जो चोखा मेला है उनका बोला जाता है, कुछ को घासीदास वाला, कुछ को निरंकारी, कुछ को आकारी, कुछ को राधा स्वामी। ये बहुत सारे मत और मतांतर और धर्म और रिलीजन चलते हैं। लगभग 4200 हैं। 4200 तरह के मत मतांतर में हम लोग बटे हुए हैं। तो हम अपनी पहचान बताते हैं। मैं कौन हूँ कबीरपंथी, मैं कौन हूँ बुद्धिस्ट, मैं कौन हूँ जैन, मैं कौन हूँ रविदासी। यहाँ तक तो ठीक है, पर हम इस पहचान को लेके एक दूसरे के विरुद्ध भी खड़े हुए हैं। इस पहचान को लेके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। हम इनके डेरों में नहीं जाते। अगर कोई बुद्धिस्ट है तो वो वाल्मीकि के यहाँ नहीं जाता, जो वाल्मीकि है वो कबीर साहब के यहाँ नहीं जाता, जो कबीर साहब वाला है वो गुरु घासीदास जी के यहाँ नहीं जाता, जो गुरु घासीदास जी वाला है वो मुस्लिमों के पास नहीं जाता, और जो मुस्लिम वाला है वो ईसाइयों के पास नहीं जाता। ये इनको आपस में लड़ा के रखा जाता है ताकि ये अलग अलग डेरों में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहें, और ये इनकी एक पहचान है। पर इस पहचान को बदला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार या अपनी मर्जी से किसी भी मत को कभी भी ग्रहण कर सकता है और किसी भी मत को कभी भी छोड़ सकता है। हर दिन चाहे तो 4 मतों में जा सकता है, हर दिन चाहे तो 4 मतों छोड़ सकता है। मत में जीना, मत में रहना, किसी धर्म में आना, किसी रिलीजन में आना व्यक्ति का अपना आधार है, अपना काम है। एक पहचान हमारी होती है राजनीतिक पार्टी। लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के अंदर मत बनाए हुए हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में वो लोग रहते हैं। कोई कहता है मेरी राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, कोई कहता है बहुजन समाज पार्टी है, कोई कहता है लोक दल है, कोई कहता है जनशक्ति पार्टी है, कोई कहता है मैं एक नई अम्बेडकर पार्टी बनाता हूँ, कोई कहता है मैं नया बुद्धिस्ट पार्टी बनाता हूँ। हम पार्टियों में उलझे हुए लोग हैं और अपने ही समण अपनी ही पार्टियों के विरुद्ध में खड़े होकर लड़ते हैं और अपनी ही पार्टियों के जुड़ेंगे 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 जो जुड़े हैं जहाँ जुड़े हैं जब जुड़े हैं जैसे जुड़े हैं जितने जुड़े हैं। मैं समण हूँ, मैं
ऐसा नहीं, पीछे लाइन हो रही है, लाइन्स लाइन्स आइए, लाइन्स सर लाइन्स आइए। नहीं, ऐसे होइए कि आपको भी बैठना पड़ेगा और सबको नमन कराना है, इसलिए सब लाइन से आ जाओ, लाइन से। एक सिस्टम होना चाहिए, लाइन। हाँ भाई जी, वो तो बड़ा पड़ेगा मल्ला। डाली सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बन गई फोटो। यस सर। गोलगप्पे देखो नहीं देने दे रहे ना। आ जाओ इधर, अंदर आ जाओ। चावल ले लिया? छोला फ्राई। इतना लो थाली में, बैठ ना जाए नाली में। बिल्कुल नहीं, नाली में नहीं जाएगी भाई। ये सारे आचरण वाले लोग हैं भैया, सब सीलो और आचरण वाले लोग हैं। जय भीम सर। जय भीम साहब, जय भीम। कैसे हो और ठीक हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक एक करके निकल।